बेटा डीवीएस के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। हम चल रहे हैं पढ़ने मैथ, है ना। आज पहली क्लास है। ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ है। मैं सौरभ त्रिपाठी, और मैथ पढ़ाने में सबसे पहले हम चल रहे हैं आपको त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। बेटा आपको ध्यान देना है कि त्रिकोणमितीय फलन में हमको त्रिकोणमिति पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में थोड़ा बहुत, है ना। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या क्या है ये जानना है हमको सबसे पहले। और त्रिकोणमिति किसे कहते हैं तो आप जानते होंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों की माप, है ना, वही क्या है, त्रिकोणमिति। और तीन कोण का माप मतलब हुआ कि तीन कोण कहाँ बनते हैं हमारे बेटा, अगर आप जानते होंगे तो सिर्फ त्रिभुज में बनेंगे, है ना। यानी एक ऐसी तीन कोणों से बनी हुई एक ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण बने और उनको मापना हो, वही त्रिकोणमिति है। तीन कोणों की माप। तो त्रिभुज में तो हमारे छह प्रकार के त्रिभुज हैं। कोणों के आधार पर तीन प्रकार के हैं, है ना। कौन कौन? कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज है, और मतलब आइसोस जिसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तीन कोण हमारे हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कोणों के आधार पर। तो तीन त्रिभुजों में से त्रिकोणमिति में हमें सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है। ठीक, हर जगह आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हम आगे बाकी चलते हैं, अभी सब समझ में आएगा। तो त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है बेटा? समकोण त्रिभुज का। मान लीजिए कोई एक समकोण क्या है, त्रिभुज हमारा, ठीक। अच्छा, समकोण है तो इसका मतलब एक कोण यहाँ ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, 90 अंश का। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर मान लिया जाए ये भी कोण कुछ होंगे, अगर माना जाए कि ये एक कोण थीटा है, क्या है, थीटा, तो थीटा अगर ये है तो इसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं बेटा, लंब बोलते हैं। और जिस पर त्रिभुज स्टैंड करता है यानी खड़ा रहता है वो होता है आधार। और जो तीसरी भुजा है 90 के सामने, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। जिसमें हमें फार्मूला भी मिला पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। ये शायद सबको मालूम होगा क्या है, ये पाइथागोरस की प्रमेय है। ठीक, अब हमें आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता क्या है बेटा, यही त्रिकोणमितीय फलन। क्या मिलता है? त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, अब सबसे पहले ध्यान देना है कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। तो लिख लीजिएगा कि त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं। एक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और हमारा कॉसेक। 6 प्रकार के हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब अगर इस त्रिभुज यहां लिख लिया जाए कि त्रिभुज ABC में ये हमारे हैं फलन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ध्यान दीजिएगा। अब बेटा अगर ये होते हैं और इनको किसके साथ लिया जाता है, कोणों के साथ, तो अगर त्रिभुज ABC में हम देखें तो आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये मान हमारे होते हैं। क्यों थीटा लिया गया? क्योंकि इस त्रिभुज में हम कोण 90 नहीं लेते बेटा। किस थीटा के लिए लिया गया?
अब त्रिकोणमितीय फलनों में कुछ मान होते हैं, यानी साइन थीटा का मान इस त्रिभुज से, किसी त्रिभुज से होता है कुछ। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये थोड़ा सा सूत्र है, इसलिए इसको याद करने की जरूरत है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर, ये बेटा ये तीनों इन तीनों के उल्टा होते हैं, यानी कॉट टेन का उल्टा आधार बटा लंब। फिर उसके ऊपर वाला कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कर्ण बटा आधार। और लास्ट जो है ये साइन का उल्टा कर्ण बटा, ये हो गए त्रिकोणमितीय फलन एवं उनके मान। आ रही बात समझ में सारे बच्चों को? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये पढ़ा गया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन एक बार बेटा जब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर, तो इसको थोड़ा सा चाह रहे हैं कि रिवाइज कर दिया जाए, एक बार दोबारा पढ़ा दिया जाए। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि साइन जो है वो कॉसेक का क्या है। देखिए दोनों के मान क्या है, आपस में उल्टे हैं, यानी जो लंब बटे कर्ण था वो कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण था तो कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार था तो आधार बटा लंब। यानी हमें यहीं से तुरंत एक चीज मिल गई कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक, कॉस थीटा बराबर होता क्या है, 1 बटा सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। ये 3 मान हमको कंफर्म हो गए सबसे पहले। ठीक, आगे फिर देख सकते हैं आप कि अगर ये इसका उल्टा है तो कॉसेक थीटा बराबर भी हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह सेक थीटा बराबर भी हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा, ये अगर हम लिखें तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब आपका यही हो गया मान। अब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि आपका सारा एक दूसरे का उल्टा, ये सब आप लिखते रहिए, नोट करते रहिए, ध्यान देना है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें जब प्रश्नावली में हम चलेंगे। ठीक, अब आइए, ये हो गए। अब हमें इन पर क्वेश्चन हल करने को मिलता है। क्वेश्चन जैसे आप देखिए बेटा किताब में दिए गए हैं, अभी एक चीज और कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। दिया है अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अगली हेडिंग हमारी क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ध्यान दीजिए बेटा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब सर्वसमीकाएं क्या हैं, आप पहले भी जानते हैं। ए 8 में आपने पढ़ा रहा होगा, ए धन बी का होल वर्ग, ए ऋण बी का होल वर्ग, ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ये सब क्या थी, सर्वसमीकाएं थी, आइडेंटिटी थे, फार्मूले थे। उसी तरह त्रिकोणमितीय फलन में भी 3 सर्वसमीकाएं हैं।
पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, और ये मिलता कहाँ है, किसी समकोण त्रिभुज में हमें बताया गया कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। लेकिन बताने से काम चलेगा नहीं। मैं जान रहा हूँ कई बच्चों के मन में ये उत्सुकता आ रही होगी कि सर बताया तो गया है लेकिन ये कैसे आएगा, है ना। तो आइए बेटा सिद्ध करके बताते हैं पहली सर्व संख्या कैसे आती है। अगर त्रिभुज ABC में देखा जाए, त्रिभुज ABC में आपको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण माने अभी लिखे थे कौन होता है, AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी AC का वर्ग और धन बेटा BC का वर्ग ना। अब आपका अगर दोनों पक्षों में किससे भाग दे दिया जाए, कर्ण से भाग दे दिया जाए, ध्यान दीजिए यहाँ लिख लीजिए, दोनों पक्षों में कर्ण कौन है, AB स्क्वायर से भाग देने जब आप भाग देंगे तो AB का वर्ग बटे AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे AB का वर्ग धन BC का वर्ग बटे AB का वर्ग, ये लिख सकते हैं। ये कट जाएगा तो 1 बराबर AC बटा AB का होल वर्ग धन BC बटा AB का होल वर्ग। अब आपका 1 बराबर लिखा जा सकता है, देखिए AC और बटा AB मतलब लंब बटा कर्ण किसका मान होता है बेटा, साइन थीटा का, तो स्क्वायर लगा यानी साइन स्क्वायर थीटा धन BC बटा AB उसमें देखेंगे तो आधार बटा कर्ण यानी किसका मान होता है, कॉस थीटा का, स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। हमारी पहली सर्व समीका सिद्ध हो गई। यही है हमारी पहली सर्व समीका। क्या, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाता है, 1 के। ठीक। अब बेटा इसी तरह से हमें क्या सिद्ध करना है, अपनी दूसरी सर्व समीका को ध्यान दीजिएगा। अपनी दूसरी सर्व समीका जब हम सिद्ध करेंगे तो इसी तरह से ये रहेगा। इसी त्रिभुज में सिर्फ बदलाव क्या होगा, अब की बार AB वर्ग से भाग दिया गया था तो अब की किससे भाग दे दिया जाए, AC वर्ग से भाग दे दीजिए। आइए देखते हैं तो दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर भाग देंगे तो AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर धन बराबर AC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। ये आपका कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं AB बटा AC का होल स्क्वायर बराबर 1 धन BC बटा AC का होल स्क्वायर। तो आपका AB बटा AC उसमें देखिए क्या है बेटा, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब किसका मान है, कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन किसका, BC बटे AC
BC बटे AC का मतलब आधार बटा लंब, किसका मान था अभी हमने पीछे लिखा था, कॉट थीटा का। यानी हमें दूसरी सर्वसमीका मिल गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर दूसरी सर्वसमीका, यहाँ लिख दे रहा हूँ, दूसरी सर्वसमीका हमको मिल गई कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा ना, आपको आराम से, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से देखेंगे तो हमारी दूसरी सर्वसंख्या, जिसको तीसरी बोलते हैं लेकिन दूसरी तीसरी उससे मतलब नहीं है, आपकी एक सर्वसंख्या हो गई। ठीक, अब अगली सर्वसंख्या करने के लिए क्या करेंगे, फट से बोलेंगे बच्चे, बस बहुत अच्छे बेटा, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हो। दोनों पक्षों में एक बार इससे भाग दिया गया, एक बार इससे, बचा कौन है, ये तीसरा, तो तीसरा बचा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में BC वर्ग से भाग देने पर, अब की बार BC स्क्वायर से भाग दे दीजिए, तो AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर BC से भाग देना, सॉरी, BC वर्ग से, AC वर्ग बटे BC वर्ग धन BC वर्ग बटे BC वर्ग, ये कट गया, AB बटे BC का होल वर्ग AC बटे BC का होल वर्ग धन 1। AB बटे BC का मान क्या है, AB बटे BC, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार अभी हमने बताया था किसका मान होता है बेटा, सेक स्क्वायर, यानी सेक थीटा का, तो स्क्वायर लगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर AC बटा BC, उसमें चलेंगे, AC बटा BC का मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका मान है, टैन थीटा का, तो टैन स्क्वायर थीटा धन 1। ये हो गई हमारी तीसरी सर्वसमीका, यानी तीसरी आइडेंटिटी यही है। समझ में बात आ रही सभी को? अब आप सोच रहे होंगे सर तीसरी आइडेंटिटी आ गई, अब देखिए तो तीसरी आइडेंटिटी क्या है, यही अब एक तरफ से लिख लीजिए, पहली आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी। देखिए बेटा, पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी दो और आइडेंटिटी पक्षांतर करके बन सकती हैं, यानी आज से हम ये भी जानेंगे कि कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब दोनों यहाँ चीजें सेम हो तो उनका योग करने पर क्या आता है, 1 आता है। ठीक, और अगर कहीं यही कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर हम जरूरत पड़े कि साइन स्क्वायर थीटा को किस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तो हम बताएंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा का मान जो है वो इस रूप में आ सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगली बार अगर साइन को पक्षांतर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। सबको बातें समझ में आ रही हैं? यानी एक मतलब ये 1 3 ये हो गई पहली में, दूसरी में, ऐसे तीसरी में। अभी आपने देखा, आइए ये पहली आइडेंटिटी थी यानी पहली सर्वसंख्या, पहली में से 3 बना, दूसरी क्या थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप देखिए बेटा, और तीसरी याद रखिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है, इसको भी बना सकते हैं क्या, एक बार बना सकते हैं कॉसेक स्क्वायर
कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर लाएंगे -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और एक बार कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो 2 इससे भी बन सकती है। और इसी तरह आपकी तीसरी आइडेंटिटी है। तीसरी आइडेंटिटी क्या है बेटा? तीसरी अभी लिखा गया था, तीसरी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इससे भी बनाई जा सकती है। एक हो सकती है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, एक हो सकती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। यानी कभी साइन स्क्वायर धन कास स्क्वायर थीटा दोनों समान हो तो उसका मान 1, कभी साइन को कास में बदलना हो तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कभी कास को साइन के रूप में लिखना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसमें कॉसेक को कॉट के रूप में लिखना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अगर कॉट को कॉसेक के रूप में लिखना हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं मिले तो उसका सीधा मान क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। फिर उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा का मान tan में क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा -1, और जब दोनों साथ में आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा आइडेंटिटीज होती हैं, हमारी आइडेंटिटीज, और आइडेंटिटीज का यूज हमें प्रयोग कहाँ करना रहता है? क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप प्रश्नावली में और कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा। आप क्वेश्चन देखेंगे, आप हल करेंगे तो आपको इन्हीं सूत्रों पर सारे प्रश्न आएंगे। और ये कहाँ के लिए है? ये तीनों आइडेंटिटी आपको एकदम याद रहना चाहिए हमेशा बेटा। ये तीनों सूत्रों का, तीनों सर्वसंख्याओं का जरूरत आपको पड़ता रहेगा। ठीक, तो आप ध्यान देंगे, फिर हम इससे आगे अगला वीडियो बनाएंगे। अब आपकी पढ़ाई होगी गणित की, और सारे लोग धीरे धीरे जुड़ जाइए, वीडियो देखते रहिए, जहाँ समझ में नहीं आए बताने। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।